क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जो सालों तक आपके जिस्म में छुपी रहती है और जब सामने आती है तो काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ हेपेटाइटिस की। ये खामोश कातिल कैसे आपके जिगर को मुतासर कर सकता है और क्या इससे बचाव मुमकिन है भी कि नहीं। आइए जानते हैं कि जिगर जो हेपेटाइटिस सी है, आखिर ये वायरस होता क्या है। जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और अहम तरीन उज़ू है जो 400 से ज़ायद अफ़ाल सर अंजाम देता है। ये जिस्म के लिए एक केमिकल प्लांट के तौर पे काम करता है जो फिल्ट्रेशन, तवानाई को ज़ख़ीरा करने के लिए और जहरीले मादे को जिस्म से निकालने का काम करता है। इसके अलावा ये खून को साफ़ करने में और नुकसानदा मादे जो जिस्म में होते हैं उनको अखराज में मदद करता है। ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करके तवानाई में तब्दील करता है। सफ़रा पैदा करता है जो चिकनाई हज़म करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी को बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोज को ज़ख़ीरा करके जिस्म को तवानाई फराहम करता है। खून में एल्ब्यूमिन नामी एक अहम प्रोटीन पैदा करता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जिगर हैरत अंगेज़ तौर पर ख़ुद को बहाल करने की ताकत रखता है। उसमें से एक सलाहियत होती है, अगर जिगर का 85% जो खुलिये हैं अगर वो ख़राब भी हो जाते हैं तब भी ये अपना काम जो है वो सर अंजाम देता रहता है। यही वजह है कि अक्सर लोगों को जब जिगर के रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो बहुत देर में इसका पता चल जाता है। मज़ीद हैरत कुन बात यह है कि अगर जिगर का 80% हिस्सा काट भी दिया जाए, जैसे कि जिगर के कैंसर के ऑपरेशन में किया जाता है, तब भी ये चंद महीनों में दोबारा अपने आप को असल हालत में ले आता है। यही जिगर की इनफरादियत है जो इसे एक हैरत अंगेज़ उज़ू बना देती है। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को कहते हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, शराब नोशी, ऑटो इम्यून सिस्टम जो हमारे होते हैं उनमें कोई ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, जहरीले मादे। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। हेपेटाइटिस जो ए है ये आलूदा पानी की वजह से फैलता है। ठीक है, किसी को भी ये आलूदा पानी की वजह से हो सकता है। आमतौर पर ये खुद बहुत ठीक हो जाता है। इसके लिए किसी को ख़ास इलाज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी जो खून, जिनसी ताल्लुकात या माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो सकता है। इसका इलाज मुमकिन है मगर मुकम्मल इलाज मुश्किल से होता है। उसके लिए आपको जो है किसी अच्छे मुआलिज से रब्ता करना पड़ता है। हेपेटाइटिस सी ज़्यादातर ये खून के ज़रिए फैलता है, जैसे कि गैर महफूज तरीके सुरिंज के ज़रिए या खून की मुंतकिली जब हम करते हैं उसके ज़रिए पता चलता है कि हेपेटाइटिस सी है और इसी के ज़रिए ये फैलता है। ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस होता है जो जिगर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी पैदा करता है। हेपेटाइटिस जी सिर्फ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी में मुब्तला हों। जो लोग बी में मुब्तला होंगे उन्हें यह ख़तरा होता है कि वो हेपेटाइटिस डी में भी मुब्तला हो सकते हैं और ये जिगर के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है अगर ये किसी को खुदा ना खास्ता हो जाए तो। हेपेटाइटिस ई ये आलूदा पानी या खुराक के ज़रिए फैलता है। आम तौर पर ये मुख्तलिफ ममालिक में ज़्यादातर फैलता है, लेकिन इसके लिए इलाज की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद इसमें रिकवरी आ जाती है, खुद ब खुद ये ठीक हो सकता है। अब मैं हेपेटाइटिस की कुछ अलामात आपको बताता हूँ जो आम पेशेंट में देखी जा सकती हैं, आप खुद अपने आप में महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हर वक्त थकावट और कमज़ोरी का महसूस होना, बाज़ लोगों में मतली और कह की शक्ल इख्तियार हो जाती है, भूख में कमी आना लगती है, बाज़ जब पीला यरकान होता है तो उसमें जिस्म का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द और सूजन आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा पेशाब जो है वो गहरे रंग का हो जाता है। तो ये जो सिम्टम है ये हर मरीज़ में नहीं होती, इसमें से कोई एक किसी एक मरीज़ में भी पाई जा सकती है। अगर जिगर के 85% खुलिये भी ख़राब हो जाएं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यही वजह है कि जिसकी वजह से जिगर की बीमारी का बहुत देर से पता चलता है। बाज़ लोगों में जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई एक होती है, कोई नहीं भी होती और बहुत देर से पता चलता है। कभी आप खून देने के लिए जाएं तो आपको पता चलता है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं तो आपको पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस बी था या सी था। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, बायोप्सी के ज़रिए और पीसीआर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस की कौन सी किस्म है और इसकी पोजीशन क्या है।
हेपेटाइटिस ए और ई के लिए किसी जगह पे इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। जबकि बी और सी के लिए मखसूस दवाइयाँ और वैक्सीन मौजूद होती हैं, आप वो लगवा सकते हैं। लेकिन वैक्सीन और जो अद्वियात हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो वायरस है इसको कंट्रोल कर देंगी, इनको डेड कर देंगी, नील कर देंगी, लेकिन ये बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा। ये किसी भी वक्त एक्टिव हो सकता है, ना होने को तो ये 10 साल भी एक्टिव ना हो, लेकिन होने को ये कल भी एक्टिव हो जाए। तो इसमें आप जो है एहतियात करें। और इसके लिए ये जो हेपेटाइटिस के वायरस की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं, चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं, उनका लाजमी ट्रीटमेंट करवाया करें। नहीं तो यही चीज़ें आगे चल के बड़ी ख़राबियाँ बन जाती हैं और हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन जाती हैं। मेरे पास बाज़ पेशेंट ऐसे भी मैंने देखे कि जिनको हल्की फुल्की फैटी लीवर था, उन्होंने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ठीक है, मुख्तलिफ टोटका कभी कुछ कर लिया, परहेज़ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई इशू नहीं। बाद में जब को 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उनका हेपेटाइटिस यही जो है वो सिरोसिस की शक्ल जो है वो इख्तियार करना शुरू हो गया। तो अल्लाह ना करे, एहतियात करनी चाहिए चीज़ों में। अगर हमें मालूम हो ही गया है, बाज़ लोगों को तो आपकी ये खुशनसीबी है कि आपको ये मालूम हो गया, नहीं तो ये बहुत लेट पता चलता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको पता चल गया है तो इसके इलाज में देर ना किया करें। फौरी तौर पे जो हमारी एहतियात हैं, चीज़ें हैं, परहेज़ हैं, वो तो फौरी तौर पे शुरू कर दें। और इसके अलावा अगर इसके इलाज के तौर पे बात करेंगे तो उसके लिए अक्सीर जिगर पाउडर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन लगवाना चाहेंगे तो वो भी लगवा सकते हैं। उससे आपका वायरस जो है वो नील हो जाता है, डेड हो जाता है, लेकिन ये बॉडी में मौजूद रहता है, कहीं पे जाता नहीं है, वायरस बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि साफ़ पानी और ख़ुराक का अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखें। उसमें से देखें कि कौन सी चीज़, जैसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उनको इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा आप सिरिंज या ब्लेड का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें, कोशिश करें कि वो नहीं हो। इस्तेमाल शुदा सिरिंज आपने यूज़ नहीं करनी, ना ही ब्लेड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप शेव करवाने के लिए जाएं तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि आपका ये वायरस जो है वो डेड हो जाए, बजाय कि वो मज़ीद नुकसानात आपकी बॉडी में करता रहे। और यही चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर ये नुकसान उठाना पड़ता है इंसान को। तो इस चीज़ से बचें।